आज हम सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की रचना करेंगे। किस प्रकार से सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं। तो विश्व को प्रदर्शित करने वाले एक ऐसे साधारण बेलनाकार प्रक्षेप की इसमें रचना दी गई है, जिसका मापक हमें 1:220 लाख दिया गया है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो अंतराल है वो 30 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले रचना विधि में क्या करते हैं कि दिए गए मापक के आधार पर हम अर्धव्यास की गणना करते हैं, जिसमें गोलोब का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए, आर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, प्रदर्शक भिन्न जो हमारे पास आर एफ दिया गया है, जो स्केल दिया गया है, उसका प्रयोग करेंगे और पृथ्वी का वास्तविक जो अर्धव्यास है उसको हम उसके साथ गुणा करेंगे। तो हमारे पास पृथ्वी का जो अर्धव्यास है सेंटीमीटर में जो होता है वो 640 लाख होता है, जबकि इंचों में यह 250 लाख होता है। जब भी सेंटीमीटर में निकालेंगे तो हम यहाँ पर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास में 640 लाख करेंगे, और जब इंच में निकालेंगे तो 250 लाख करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहता है, ग्लोब का अर्धव्यास ज्ञात करना। ग्लोब का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आर ज्ञात करते हैं। तो आर में हम क्या होता है कि आर निकालने के लिए एक अनुपात ये जो 220 लाख है हम इसको करेंगे 1:220 लाख गुणा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना, 640 लाख। जब इसको काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 2.91 सेंटीमीटर। और दूसरा इसमें क्या रहता है, भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात की जाती है। तो भूमध्य रेखा की जो लंबाई होती है वो होती है 2πr। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो होती है हमारी 2πr। तो 2πr हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई, 2.91 सेंटीमीटर। अब 2.91 सेंटीमीटर को हम इसमें 2πr में पुट करेंगे तो 2πr 2×22/7 गुणा r, यानी कि 2×22/7 गुणा 2.91, और यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास 18.29 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ पर पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास था सेंटीमीटर में लिया था, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी। तो हमने इसको कंप्लीट मान लिया 18.30 सेंटीमीटर। और तीसरा इसमें क्या रहता है, दो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच अंतराल कितना है। जो अक्षांश और देशांतरों का निर्माण करते हैं उसके बीच अंतराल कितना दिया गया है, 30 डिग्री का दिया गया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 18.30 गुणा 30 डिग्री और भाग करें किससे, 360 डिग्री से। 360 डिग्री का हमारा होता है देशांतर रेखाओं का जाल, तो हमारे पास 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आती है 1.52 सेंटीमीटर आती है। यहाँ तक हमने कैलकुलेशन किया। अब हमने ये निर्धारण करना है कि हम कितनी अक्षांश रेखाएं खींचेंगे और कितनी देशांतर रेखाएं खींचेंगे। अब चौथा जो स्टेप रहता है अक्षांश रेखाओं की संख्या। अब कितनी अक्षांश रेखाएं हमने इसके अंदर खींचनी है और देशांतर रेखाएं कितनी खींचनी है। अक्षांश हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 180 डिग्री, 180 अक्षांश होते हैं। और कितने का इंटरवल दिया गया, इंटरवल हमारे पास वास्तविक अंतराल कितना दिया गया है, इसके अंदर 30 डिग्री दिया गया था। 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का अक्षांश रेखाओं का अंतराल था। तो 180/30, 30 को इससे काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। यानी कि हमने इस प्रोजेक्शन के अंदर 6 अक्षांश रेखाओं का निर्धारण करना है। पांचवा जो स्टेप रहता है वो देशांतर रेखाओं की संख्या। देशांतर रेखाओं की जो संख्या है, टोटल देशांतर हमारे पास कितने होते हैं, 360 होते हैं, और हमारे पास अंतराल कितना है, 30 डिग्री का। तो 360 को 30 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 12। यानी कि हमारे पास 12 देशांतर रेखाएं हो गई है, 6 हमारे पास अक्षांश रेखाएं हो गई है। इसका निर्माण करने के लिए अब क्या करेंगे, हमारे पास 18.30 की जो भूमध्य रेखा की लंबाई आई थी, हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के एक सीधी रेखा 18.30 की एक रेखा का निर्माण करते हैं। और इस रेखा को हम क्या करेंगे, अब इस रेखा को हम क्या करेंगे, हमारे पास देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 12। अब ये देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं का निर्धारण करना है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट के अंदर हम 18.30 जो सेंटीमीटर की रेखा है इसको हम 12 समान भागों में बांटेंगे। और जो बीच की जो रेखा होगी, 6 इधर 6 इधर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, 0 डिग्री प्राप्त हो जाएगी। ये 0 डिग्री अक्षांश आया है और ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है। तो इस 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश जहाँ काट रहा है वहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो भाग थे हमारे 6, वहाँ पर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री लिखेंगे। यही सेम 30 से 180 डिग्री हम कहाँ पर, वेस्ट के साइड लिखेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी 1.52 की, हमने जो निर्धारण किया था किससे, भूमध्य रेखा की लंबाई गुणा में 30 डिग्री, ये जो हमने निर्धारण किया था
18.30 जो हमारे पास वैल्यू आई थी, और साथ में क्या था 30 डिग्री अक्षांश और 360 से भाग करके निकाला था, तो हमारी वैल्यू कितनी 1.52 आई थी। अब 1.52 सेंटीमीटर का ये जो हमारे पास 0 डिग्री अक्षांश आता है, अब क्या करेंगे, जो 180 डिग्री वेस्ट है यहाँ पर 90 डिग्री का लंब डालेंगे और ईस्ट के ऊपर भी 90 डिग्री का एक लंब डालेंगे। अब इस लंब के ऊपर क्या करते हैं, ये जो हमारी 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से 1.5 सेंटीमीटर 52 की यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, यहाँ काटेंगे, फिर 1.52 का यहाँ काटेंगे और 1.52 यहाँ पर नॉर्थ में काटेंगे। वही सेम क्या करेंगे हम साउथ में भी काटेंगे। तो हमने जो 0 डिग्री से उत्तर में काटा और 0 डिग्री दक्षिण में काटा, कितनी रेखाएं काटनी थी, हमने निर्धारण किया था 180 को 30 से निर्धारित किया था, कितनी 6 आई थी। तो 3 रेखाएं 3 रेखाएं ऊपर की तरफ, 3 रेखाएं नीचे की तरफ काटेंगे और 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री अक्षांश, इधर ही 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, ये हमारे क्या हो जाएंगे अक्षांश रेखा हो जाएंगी। अब हमारे पास 6 अक्षांश रेखाएं और 12 देशांतर हो गए हैं। अब इन 6 अक्षांश रेखाओं को इस लंब से क्या करेंगे, सीधा मिलाते जाएंगे और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हमारा जो देशांतर है ऊपर से नीचे इन रेखाओं को भी मिलाते जाएंगे। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, हमें सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इस कॉर्नर पे हम क्या लिखेंगे, स्केल लिखेंगे, कितना था हमारे पास RF 1/220 लाख, और यहाँ हमारे पास ग्रेटिक्यूल इंटरवल कितना था, रेखा जाल कितना का था, ये 30 डिग्री अंतराल का था, तो हमने लिख दिया यहाँ 30 डिग्री अंतराल। तो इसको जब मिलाते हैं तो ये हमारा तैयार हो जाता है सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर ईस्ट का निर्धारण किया, यहाँ वेस्ट का निर्धारण किया, ऊपर नॉर्थ आएगा और नीचे साउथ आएगा। ये 0 से 180, 0 से 180 वेस्ट, 0 से 90 और 0 से 90 साउथ में।